हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और आज आप लोग का दोस्त और होस्ट स्पाइडी आज आप लोगों को सिखाएगा सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर ऑफ विश्वनाथ। ठीक है, ये विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट का है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है फॉर HCLC सेवा क्लास 10। ओके, सो ये आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस बहुत है, कुछ इस टाइप का पैटर्न नहीं आएगा। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ गाइस, पहले ये मार्क्स खोल लेता हूँ। ठीक है, पीटर पार्कर बन जाते हैं हम लोग स्पाइडरमैन से। ओके, हियर वी गो। सो ये रहा पीटर पार्कर, आप लोग देख सकते हो। मेरी बालों की हालत क्या हो उसकी देख लेते हैं, चलो। आह, कहाँ गया? हाँ, या सो हियर इज योर पीटर पार्कर। यार बाल खराब हो चुके हैं ना मेरे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने थोड़ा सा जो है थोड़ा सा मस्ती कर लिया। ठीक है, मस्ती करना ज़रूरी है बिकॉज ये भी बोर्ड के टाइम पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है हमको, हमें एकदम चिल करके पढ़ाई करना है। ठीक है, तो आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा सोशल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ऑफ विश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट। ओके, सो अभी ये स्क्रीन हटा देते हैं और पढ़ाई के स्क्रीन पर चलते हैं, है ना। बहुत ठंड है इसलिए हुडी पहन के आया हूँ। ठीक है, सो ये होने वाला है आप लोग का प्री टेस्ट का, प्री फाइनल एग्ज़ाम का। ठीक है, एंड एक और बात बता देता हूँ गाइस, आप लोगों के पास अगर डिब्रूगढ़ और नौगांव का इन दो डिस्ट्रिक्ट के अगर क्वेश्चन पेपर है सोशल साइंस का, तो वो मुझे प्लीज़ प्रोवाइड करिएगा। मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ जाके उधर दे देना, कारण उससे क्या होगा, आपका भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है। मैं वो जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सॉल्व करके दूंगा और आप लोग पढ़ सकते हो, और बहुत सारे लाखों बच्चों का हेल्प भी होगा उससे, है ना। लाखों हज़ार, लाखों तो चाहेंगे नहीं, हमारे हज़ार। एंड थैंक यू सो मच, इसीलिए कह रहा हूँ, कारण आप लोग हमें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, कारण बहुत अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात बता देता हूँ, प्लीज़ 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 इन क्वेश्चन पेपर के भरोसे मत रहना, ये बस पैटर्न है कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन अगर सारे कर पाते हो, प्रैक्टिस करते हो हमेशा, तो आप लोग अच्छे से हर एक क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, सोशल साइंस का कुछ इतना हार्ड नहीं है क्वेश्चन आंसर का, मतलब आई मीन सोशल साइंस का क्वेश्चन आंसर। उसमें क्या है, बस हिस्ट्री पे हमारा डेट्स वगैरह याद रखने हैं, कहाँ क्या हुआ था, मतलब प्लेस वगैरह के नाम याद रखने, और जो जो व्यक्ति थे उनके फेस और उनके नाम याद रखने। हिस्ट्री पे ये है। ज्योग्राफी पे क्या है, कॉन्टिनेंट वगैरह याद रखना है। ठीक है, कहाँ मतलब कहाँ क्या है क्या नहीं, वो सब याद रखने। और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स तो ईजी है, वो पैसों वगैरह के बारे में और पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, तो एकदम ईजी है, तो इतना कुछ हार्ड नहीं है, मैं तुम लोग को समझा दूंगा सारे के सारे चीज़ें। और प्लीज़ तुम लोग अपने आप से रिवीजन कर लेना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पढ़ना भी ज़रूरी है अभी के टाइम पे, कारण आप लोग अभी पूरा बुक लेके पढ़ नहीं सकते हो, इतना टाइम नहीं है। आज कितना तारीख है, 20 तारीख है ना। बस आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 10 दिन ही बाकी है। ठीक है, सॉरी 20 दिन बाकी है, मगर 10 दिन पकड़ लो। 10 दिनों में आपको पूरा रिवीजन करवाना है। ठीक है, हमने इंग्लिश का भी वीडियो बनाया है, आप लोग जाके देख लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है। प्लीज़ जाके वो देख लेना, है ना। ग्रामर वगैरह मैंने सब करके दिखाया, और ग्रामर वाला पार्ट भी आएगा एक्स्ट्रा करके, वो भी दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन से वगैरह सब समझा दिया है समारे करके, तो आप लोग जाके प्लीज़ देख लेना इंग्लिश वाला पार्ट। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं सेवा का सोशल साइंस वाला पार्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभी 2026 के लिए। ठीक है, अरे यार ये 2024 है क्या? 2024 है, कोई बात नहीं, हम इसको कर लेते है ना। मुझे 2025 वाला नहीं मिला है, मैंने बहुत ट्राई करी है ढूंढने की, फिर भी मैं एक मिनट देख लेता हूँ। ठीक है, ओल्ड वाला डाउनलोड कर लिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैं अभी दिखा दूँगा आप लोगों को। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कोई बात नहीं, मैंने ओल्ड वाला डाउनलोड कर लिया। अभी क्या करना है आप लोगों को, होगा वाला मुझे मिल चुका है। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे पहले ढूंढ लेना चाहिए था, कोई बात नहीं। तो आपको क्या करना है कि आपको अगर विश्वनाथ का मिले तो मुझे दे देना है, और जो डिब्रूगढ़ का है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे दे देना है। अभी मैं आप लोगों को नौगांव वाला दिखाऊंगा, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। अभी हम इसकी तरफ नहीं चलेंगे, कारण पैटर्न चेंज हो चुका है, और प्री बोर्ड से इतना ओल्ड देख के कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात बताता हूँ, जो भी बच्चे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं HCLC के, तो वो सब मत पढ़ो, फ़ायदा नहीं है, कारण पैटर्न चेंज हो चुका है। और सोशल साइंस का तो मोस्टली साइंस ही हो चुका है। आप लोगों को पता है कि 2025 पे क्या हुआ था कि तुम्हारा सोशल साइंस का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड आया था, अलग ही क्वेश्चन पूछने लग गए थे। तो वैसा प्रॉब्लम ना आए, वैसे ही मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आप लोग आराम से लिख पाओगे, कुछ भी मतलब जो मैं समझाऊंगा लॉजिकली आप लोग लिख पाओगे, है ना। सो अभी मैं फटाक से डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने तुम लोग के लिए एकदम लेटेस्ट वाला प्री फाइनल का 2025 देख सकते हो, एकदम लेटेस्ट है। प्री फाइनल का नौगांव डिस्ट्रिक्ट का ला चुका हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कारण इसी से ही आप लोगों का
जो न्यू पैटर्न है बनेगा इससे, और डिब्रूगढ़ वाला, इसलिए बोल रहा हूँ डिब्रूगढ़ वाला भी मुझे भेज देना, ठीक है, व्हाट्सएप पर मेरे, है ना, भेज देना। और एक बात बता दे रहा हूँ भाई, बस 20 दिन बाकी है, 10 फरवरी को आप लोगों को एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़ो, जो जो बताता हूँ वो अच्छे से समझो, समझना है तो रिपीट करो। मैं PDF वगैरह वैसे भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगा, ठीक है, तो उसकी टेंशन मत करो, बस पढ़ो यार, ठीक है। हमें भी ग्रो करना है, मुझे भी ग्रो करना है, आपको भी ग्रो करना है, इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। मेरा भी 10 फरवरी को एग्ज़ाम है, ध्यान का, है ना, सो इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से पढ़ो ये सब, मैं जो सब समझाता हूँ, राइट। एंड मैं हर एक चीज़ का लाने की कोशिश करूँगा, साइंस, सोशल साइंस ये तो ला ही रहा हूँ, ठीक है, और इसका जो चैप्टर 1 2 3 हिस्ट्री के रहेंगे वो भी ला के दूँगा, एंड ज्योग्राफी के भी ला के दूँगा, एकदम शॉर्ट करके नोट करके क्वेश्चन आंसर के साथ, जिससे आप लोग को बहुत कम टाइम में आप लोगों को पूरा चैप्टर समझ आ जाए, है ना, कारण बहुत टाइम कम है हमारे पास, राइट। ये किताब पढ़ने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। सो अभी ये सब नहीं करते, अभी डायरेक्ट हम जम करते हैं। उससे पहले, इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमें कुछ डेट्स के बारे में याद रखने पड़ेंगे, हिस्ट्री के, तो उसके लिए मैंने बना के भी रखा है, तुम लोग को दिखाता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर 1 हिस्ट्री का, तो इस ये वाले डेट्स आपको याद कर लेने हैं, कुछ नहीं करना, याद नहीं आते तो क्या करना है। सो 10 दिन है हमारे पास, ठीक है। अभी ये मत पकड़ो कि हमारे पास 20 दिन है, यही पकड़ो हमारे पास 10 दिन है, इन 10 दिनों में हमको रिवीजन करना है, ठीक है। और 5 तारीख से क्या करना है, आपका जो MIL सब्जेक्ट है उसके ऊपर पूरा फोकस देना है, 5 तारीख से 10 तारीख तक, 10 नहीं 9 तारीख तक, कारण 10 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम है ना। सो अभी 10 दिनों के अंदर आपको ये फुल जो मैं दूंगा आप लोग को इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह, इन सब पे आपका क्वेश्चन से भी छुपा हुआ है, अगर आप ये सब याद कर लेते हो ना तो आराम से आप लोग सो क्वेश्चन आंसर है वो भी कर पाओगे इजीली, ठीक है। तो याद कर लो, और मैं बताता हूँ इन सबको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ डेट्स को याद करने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट में क्या आता है आप लोगों का, रेगुलेटिंग एक्ट, ये आपका कब हुआ था, 1773, ठीक है। ये आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बता दिया मैंने। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765, देखो मैं पहले बता देता हूँ, अगर आप कर सकते हो तो करो याद, मगर जो बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है, बहुत कम टाइम है इसीलिए बता रहा हूँ, अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है ना। तो उसके बाद ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 को हुआ था, एंड उसके बाद क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑफ असम, ठीक है, ये आपका हुआ था 1875 को, ठीक है। जो असम का स्टेट था वो क्रिएट हुआ था। उसके बाद ट्रीटी ऑफ यंडाबू हुआ था आप लोग का 1826 को, राइट। उसके बाद क्या है ये, एनिजेशन ऑफ खासी हिल्स टू द ब्रिटिश एम्पायर, ये आपका हुआ था 1833, जो कि मैं बोलूँगा ये और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये और ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट बोर्ड आता है, उसके बाद आपका पब्लिकेशन ऑफ द प्रपोजल ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो आप लोग का बंगाल के लिए, बंगाल को भाग करने के लिए एक लेटर भेजा गया था लंदन के लिए, तो वो कब भेजा गया था, वो आपका भेजा गया था आपका ये डेट याद रखना है, ठीक है, इस इधर से 19 जुलाई से, ये सब मत करो, कर सकते हो करो कोई बात नहीं, और आपको इधर से याद रखना है, एकदम इम्पोर्टेंट है ये 19 जुलाई 1905 से। तो ये आपका कब हुआ था, 19 जुलाई 1905 को आप लोगों का जो प्रपोजल था, प्रपोजल मतलब समझ लो एक लेटर था, उसको लंदन में भेजा गया था कि ब्रिटिश को हमें सेपरेट करना है, हिंदू मुस्लिम का जो यूनिटी है उसको तोड़ना है ना, ब्रेक करना है। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ उसके बाद डेट फिक्स किया गया है ना, मतलब कब इम्प्लीमेशन होगा, कब ब्रिटिश का ये जो सीज होगा जो ब्रेक करना है उसके लिए एक डेट फिक्स किया गया है ना। वो डेट का नाम भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका हुआ था 16 अक्टूबर 1905। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट एवर मतलब इन द चैप्टर, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एकदम याद रखना है, ठीक है। एक और डेट है, मैं देख लेता हूँ, एक और डेट है बना के रखा है, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट हमने ये एकदम बढ़िया से बना के रखा है, सिपाही वगैरह। ये एक काम करो, ये स्क्रीनशॉट रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट वगैरह, स्क्रीनशॉट रख लो। आई होप सो तुम्हें एक मिनट में ठीक से दिखाता हूँ। तो अभी जो मैंने आपको अभी भी दिखाया वो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्या हुआ था आपका 1765 पे ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ था, वो आपको याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 1873 रेगुलेटिंग एक्ट, उसको याद रखने की ज़रूरत है। उसके बाद 1857 सेपो मल्टिंग हुआ था, उसको भी याद रखने की ज़रूरत है।
उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है, ये 3 ना भी कर तो चलेगा, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है 1874 पे, जब असम जो है बंगाल से सेपरेट हुआ था, अलग हुआ था। ये आपको एकदम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ही। एंड उसके बाद ट्रीटी ऑफ 1826 पे क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ यंडाबू हुआ था। आप ये याद रख सकते हो, ना भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन आता है 1903 में दिसंबर से तारीख को आपको याद रखना है, रिस्ले पेपर पब्लिश हुआ था, ठीक है, ये एकदम याद रखना है। उसके बाद मेन जो 1903 से जो स्टार्ट होता है ना, इंपॉर्टेंट सारे के सारे ये आपको याद कर लेना है। जैसे कि 1960 पे कर्जन ने अपना कैंपेन चलाया था ईस्ट बंगाल पे, है ना, ये याद रखना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आता है आपका फरवरी 2001 से प्रपोजल सेंड हुआ था लंदन के लिए। प्रपोजल क्या हुआ था, मैंने पहले बताया है कि प्रपोजल था बंगाल को सेपरेट करना, राइट, हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना। उसके बाद 1905 ये कब हुआ था आपका, फरवरी 2 को हुआ था, है ना। उसके बाद 1905 19 जुलाई को हुआ था, पार्टीशन अनाउंस हुआ था कि हम बंगाल को अलग अलग करेंगे, ये ब्रिटिश की तरफ से पार्टीशन मतलब अनाउंस हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1905 अक्टूबर 16 पे क्या हुआ था, डेट फिक्स हुआ था पार्टीशन करने के लिए, है ना, उस दिन। और आपको उसके बाद 1905 अगस्त 5 पे स्वदेशी मूवमेंट हमारा स्टार्ट हुआ था, कब तक, 1911 तक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, अगस्त 7 को। तो आपको 1905 से लेकर अगस्त 7 तक याद रखना है ना। एंड देन आपको 19 एकदम नीचे आप लोग देख सकते हो, ये मैं कुछ और इंपॉर्टेंट लिखा है, जैसे कि 1905 16 अक्टूबर नेशनल मॉर्निंग डे हुआ था। मॉर्निंग डे क्या हुआ है, चुपचाप रहना, उस दिन कुछ काम नहीं करना, लोग सैर होते उस दिन, वो तो उस दिन को मॉर्निंग डे बोलते हैं। वो बंगाल में हुआ था, कब हुआ था, 16 अक्टूबर, जिस दिन जो है हमारा डेट फिक्स हुआ था। तो आपको ऐसे ही याद रखना, ठीक है। जिस दिन बंगाल ने बोला था कि हम सेपरेट करेंगे, उस दिन सब उदास थे क्यों ना होंगे, कारण हिंदू मुस्लिम की यूनिटी तोड़ी जाएगी उसके कारण। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन 1900 से मार्च 11 पे नेशनल एजुकेशनल काउंसिल 19 ये हुआ था आपका 1900 से मार्च 11 पे। देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपको 1900 से दिसंबर 30 को मुस्लिम लीग फाउंडेड हुआ था हमारा। एंड देन 1909 सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1911 दिसंबर 12 को क्या हुआ था, बंगाल रियूनाइट हुआ था। तो जैसे कि मैंने बोला कि 1905 से 1911 तक स्वदेशी मूवमेंट चला। अब 1911 दिसंबर 12 पे मतलब जो हमारा बंगाल था वो रियूनाइट हुआ था, हिंदू मुस्लिम फिर से हमारा साथ आ गया था। तो ये आपको इंपॉर्टेंट मतलब याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट वगैरह मार लेना है, ठीक है ना, आप लोगों ने लिख के रखा है, तो इससे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत सारा लिखा है, इतना कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो जो मैंने बोला वो आपको पढ़ लेना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इधर से पढ़ो, ओके। सो इधर से पढ़ो क्या क्या लिखा है, क्या क्या नहीं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, हमें क्या याद रखना है, संपरम मूवमेंट। ये कब हुआ था, 1917 को। संपरम मूवमेंट क्या है, अब जब गांधी जी ने अपना क्या बोलते हैं उसको, जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया पे कब्जा ज़्यादा मतलब जब रूल कर रहे थे, तो लाइक इट वाज लाइक वेरी वेरी हार्ड टाइम फॉर इंडिया, राइट। तो महात्मा गांधी जी ने क्या किया, जो हमारे निर्दोष लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी मदद करने के लिए कुछ कैंपेन चलाए। जैसे कि जगह है आपका संपरन, ये कहाँ है आपका, ये आपका है ये आपका कहाँ है, बिहार पे। संपरन कहाँ है, बिहार पे। उसके बाद वो होगी खेड़ा मूवमेंट कब हुआ था, 1980 को, ऐसे याद रखना, ठीक है। खेड़ा कहाँ है आपका, खेड़ा है आपका गुजरात पे। और एक जगह पे हुआ था, वो था अहमदाबाद, वो भी आपका गुजरात पे है ना। तो उसके बाद हुआ था रोल्ट एक्ट। रोल्ट एक्ट क्या है, रोल्ट एक्ट क्या है, अगर सप्टर पता है तो तुम्हें पता है रोल्ट एक्ट क्या है ना। ये कब हुआ था आपका 1919 पर। अब ओके दोस्तों, सॉरी मुझे कहीं जाना पड़ा, मेरे घर वालों ने बुलाया था कुछ चीज़ लाने के लिए, सो इसलिए वेल नेवर माइंड, है ना। मैंने उससे भी कट भी कर लिया है वीडियो, सो आप लोगों को पता नहीं चला होगा। तो मैं कह रहा था कि रोल्ट एक्ट क्या चीज़ है, आपने अगर सप्तर पढ़ा है तो आपको पता है कि एक अनजस्ट लॉ था, एक मतलब लॉ था जो लाइक क्या बोलते, अनजस्ट लॉ, समझ आ रहा है ना क्या बात, क्या चीज़ है अनजस्ट लॉ। एक चीज़ है जो मतलब नियम में ऐसा लॉ नहीं है, मतलब अब कैसे समझो तुम लोगों को, है ना, अनजस्ट लॉ क्या चीज़ है। एक लाइक अनजस्टिस लॉ है, मतलब जो जस्टिस नहीं देता है किसी पर्सन को, ऐसे ही मतलब हवा में रूल करने के लिए बना दिया है, मतलब ब्रिटिश वालों ने जल्दीबाजी में, ऐसा कुछ लॉ है। तो रोल्ट एक्ट आपका कब स्टार्ट हुआ था, 1919 पे, ऐसे याद रख लो, ठीक है। उसके बाद मंगा, तो ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये 1911 पे,
1919 में, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 4 नंबर वाला कट कर दो, जो जो मैंने ऐसा सीन करके दिया है ना वो याद रखना है। उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट कब हुआ था आपका? 1919 पे। मोस्टली आप लोग का ये 70 से 1917 तक, 1919 तक ही महीने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो, है ना। उसके बाद आपका क्या हुआ था? जलियांवाला बाग आपको पता है ना? जलियांवाला बाग क्या है? केसरी सप्ताह तो मूवी देखा तो आपको ऑफकोर्स पता है। जलियांवाला बाग पे क्या हुआ था? बहुत सारे मासूम लोग थे, ठीक है। तब क्या हुआ था, उधर जो जनरल डायर था वो गया, वो जाके क्या क्या बोला कि मतलब पहले तो सारे गेट बंद कर दिया, मतलब उधर बस एक ही गेट था एग्जिट के लिए, उसको बंद किया पूरी तरह से, क्लोज किया। और जब उन्होंने एक अलग मतलब एंट्री गेट से एंट्री करा, उसके बाद उसने बोला कि फायर, डायरेक्ट बोला कि फायर करो, ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के बाद लाखों लोगों की जान गई, हज़ारों लोगों की हज़ारों लोग इंजर्ड है, ठीक है, चोट लगी, मोस्टली मर ही गए थे। तो ये था आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट। देन आपका था खिलाफत मूवमेंट, ये कब हुआ था? 1919 पे। देखो मेनली आपका 1919 पे हुआ था ये सब चीज़ें, है ना। खिलाफत मूवमेंट क्या था? खिलाफत मूवमेंट जो तुर्की लोगों का क्या हुआ था वर्ल्ड वार के टाइम पे, तुर्किश लोगों का क्या हुआ था, एक मेन सरदार था, सरदार उसका क्या था, उसको बहुत बुरी तरीके से क्या बोलते हैं उसको, बहुत बुरी तरीके से उसको बेइज्जत किया गया था। बेइज्जत करने के कारण क्या हुआ, जो मुस्लिम लोग थे इंडिया के वो भी भड़क गए थे, बहुत ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। आपने अगर सप्तर पढ़ा था तो आपको पता होगा। फिर भी मैं एक दिन ला के दूंगा आप लोगों को हिस्ट्री का सप्तर 1 2 3, ठीक है। अभी मेन आपको क्या क्या पढ़ना पता है? मेन मेन सप्तर कौन से पता है? अब इधर देखो, इधर मैं बता दूँ कौन से। अब इनमें से मेन है आपका चैप्टर 1 पार्टीशन ऑफ बंगाल, चैप्टर 2 राइज ऑफ गांधी, एंड चैप्टर 3 एंटी ब्रिटिश राइजिंग। चैप्टर 4 से इतना मतलब इतना कुछ नहीं आता है, ठीक है, ये ना भी पढ़ो तो चलेगा, टाइम कम है। और चैप्टर 5 पढ़ना है, इससे बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप लोगों के आते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं चैप्टर 5 से। तो ये सब आपको याद रखना। तो मैं 1 वाला करवा दूंगा, 2 वाला करवा दूंगा, 3 वाला करवा दूंगा और 5 वाला करवा दूंगा, समझा दूंगा। 4 वाला भी करने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दे दो, हम पहले आज ये नौगांव वाला करेंगे, कल डिब्रूगढ़ वाला करेंगे। आप लोग अगर मुझे भेज दोगे तो इसलिए बोल रहा हूँ, भेज दो डिब्रूगढ़ वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट हो गया हमारा 1919 में। उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका 1920 में हुआ था, इसलिए मैं कन्फ्यूज हो गया, मुझे लगा कि 1919 में कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1920 में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। सप्ताह पे ऑलरेडी बताया हुआ है, मैं डिटेल वीडियो के साथ बता दूंगा। ये भी आज इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी 1:30 हो चुके शायद से। अरे भाई कितने बज गए थे? 2 बज गए क्या? नहीं 2 बजने को आया है, हाँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ आज इतना टाइम नहीं है हमारे पास, बता दूंगा डिटेल वीडियो के साथ, राइट। सो ये भी हमारे स्टॉपिंग ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टॉप हुआ था? 1922 में, 2 साल के बाद 1920 को हुआ था हमारा नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट, 1922 को हुआ था बंद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, राइट। एंड देन आपका ये अराइवल ऑफ सिमोन कमीशन कब हुआ था आप लोगों का? ये आपका हुआ था 1928 को हुआ था। डिमांड फॉर पूर्णा स्वराज कब हुआ था? ये आपका हुआ था 1929 को। एंड होस्टिंग ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, ये आ सकता है, ठीक है। ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, ना भी पता तो चलेगा, इतना आता नहीं है इसका क्वेश्चन। मगर 11 नंबर वाला जो क्वेश्चन है होस्टिंग ऑफ नेशनल फ्लैग, इंडियन नेशनल फ्लैग को कब होस्ट किया गया था? कब मतलब क्या बोलते हैं उसको, होस्ट मतलब समझ गए हो ना, समझ तो गए होंगे इंग्लिश मीडियम से हो तो होस्ट कब किया गया था हमारा? ये हुआ था 26 जनवरी 1930 को। ये सबको याद होगा, ठीक है ना, ये सबको याद, सब जानते होंगे ये, तो ये इसकी कुछ शक ही नहीं है। उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था? 1930 को। ये भी याद रखना ज़रूरी है। जो बोल रहा हूँ याद रखने की ज़रूरत है, वो राइट मतलब पढ़ना है आपको, ठीक है, याद रखना है। कुछ नहीं याद नहीं आता, एक दिन में याद नहीं आएगा ये सब चीज़ें, आपको 10 दिन कंटिन्यूसली पढ़ना है, तब याद हो जाएगा। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये कब हुआ था? ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट, ये कब हुआ था? 1931 को, ये पढ़ने की ज़रूरत है, राइट। एंड देन स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939, ये पढ़ लेना। ये जो मैंने बोला ना, जो टिक दिया हुआ है, ये ओके। 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 13 15 एंड 18, ये सब पढ़ने की ज़रूरत है आपको। डाक ले लो, स्क्रीनशॉट मार लो, जो करने करो, बस ये सब याद रखना है। देन चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर।
और है, रुको इस 70 से। ओके, सो इधर 19 नंबर वाले पे क्या दिया है, रीसाइनेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री। ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस मिनिस्ट्री आता नहीं है इतने क्वेश्चन, मगर फिर भी टाइम हो तो पढ़ लेना, ठीक है। ये वैसे आपके पास अगर टाइम नहीं है तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देन इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था, 1940 को। डिमांड फॉर पाकिस्तान कब हुआ था, 1940 को। ये दोनों डेट आपको याद रखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने डिमांड कब की थी, 1940 को, एकदम इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आपका क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था, 1942 को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन से बहुत बन सकते हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ MCQ भी आ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ ये भी याद रखना। उसके बाद 23 पे क्या पूछा गया, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब हुआ था, 1942 को। शिमला कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कारण हमने स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने पढ़ा है। तो ये कब हुआ था, 1945 को, राइट। एंड देन KBR मिशन कब हुआ था, 1946 को। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब हुआ था, 1947 को, सबको पता है, राइट। अनाउंस ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया कब हुआ था, 13 जून को। तो इन सबको पढ़ने की ज़रूरत है। अब इधर से कौन से पढ़ने की ज़रूरत है मैं बता देता हूँ। 20, 21, 22, 23, 25, 26 एंड 29, 30 हो गया ख़त्म। चैप्टर 2 हमारे इधर पे फिनिश हो जाता है, जो मेन चीज़ें थे चैप्टर 2 इसके, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेट वगैरह मैंने जो बोला है वो पढ़ लेना। और जो एक्स्ट्रा दे के रखा है, मैंने जो बोला है कि नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि वो मत पढ़ो। टाइम नहीं है तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टाइम है तो पढ़ो। तो चलो अभी चलते हैं हमारे चैप्टर 3 के ऊपर। चैप्टर 3 जल्दी कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस 15 ही है ना। चैप्टर 3 हिस्ट्री। तो इस पर क्या हुआ है, 1 पे अराइवल ऑफ मोफलेट मिल्स इन असम। असम में कब मोफमेल्ट मिल्स आए थे, ये थे आपके 1953 को। उसके बाद एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन असम, ये कब हुआ था, 1843 को। देन आउटब्रेक ऑफ सेपोई म्यूटिनी एट मुरीट, इसकी ज़रूरत नहीं है इतना, आई गेस ये मत करो, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इतना। उसके बाद 4 पे, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंगिंग ऑफ मनीराम दीवान एंड पियोली बरवा, ये कब हुआ था आपको, 26 फरवरी 1858 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। उसके बाद 5 पे बोला गया है क्वींस प्रोक्लेमेशन, ये कब हुआ था, 1958 को, ठीक है। ये रिलेटेड है आपका 1958 ही, इसका इंपॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा डेट, तो ये सब कर लेना। उसके बाद 6 नंबर वाला भी इतना ज़रूरत नहीं है। स्टाम्प ड्यूटीज़ कर लेना, स्टाम्प ड्यूटीज़ है ना, स्टाम्प ड्यूटीज़ है 1858 को, ठीक है। 1858 मैंने जैसे बोला बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। उसके बाद फुलागुड़ी धवा एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सप्ताह का, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसका डेट क्या है, फुलागुड़ी धवा का आपका है, आपका कौन सा है 1893। एक मिनट देख लेता हूँ, ये 1861 का है, ठीक है, 1861 का। तो रंगिया इवेंट कब हुआ था आपका, 1893 को हुआ था, है ना। एंड लच्छिमा ढोवे, ये दोनों करने की ज़रूरत नहीं है, कर सको तो कर लो, बट ज़रूरत नहीं है। देन इनाइजेशन ऑफ जैंतिया किंगडम बाय द ब्रिटिश, ये आपका हुआ था 1835 को। देन पीरियड ऑफ जैंतिया रिवोल्ट, ये आपका हुआ था ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पीरियड ऑफ जैंतिया रिवोल्ट, इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, टाइम है तो पढ़ लेना। उसके बाद नॉर्थ साकार रिवोल्ट, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1881 टू 1882, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये पढ़ लेना। देन नागा रिवोल्ट कब हुआ था, ये भी पढ़ लेना, 1878 को हुआ था। मणिपुर रिवोल्ट कब हुआ था, 1890 टू 1891, ये हुआ था। तो ये जो मैंने बोला ना वो कर लेना, फर्स्ट ये कर लेना। देन ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। मतलब 1, 4, 5, 6, 7, 8, then your 13, 14, 15, ये कर लेना, ठीक है। और बाकी हो सके तो कर लेना, ज़्यादा नहीं है, 15 है, अगर कर सको तो कर लेना। देन हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, चैप्टर 4, ओके। चैप्टर 5 पे कुछ मतलब डेट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। उस पर बस आपको रट्टा मारना है। और एक चीज़ बता रहता हूँ, हिस्ट्री रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है। हिस्ट्री आप लोगों को एज ए स्टोरी लेना है, आपको स्टोरी मतलब ये हुआ था, स्टोरी पे एकदम कहानी जैसा लेना। मूवी सोच लेना दिमाग में, मूवी देख रहे हो ऐसे सोच लेना दिमाग में, तब अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। रट्टा मारने वाला चीज़ बिल्कुल नहीं है, रट्टा मारोगे तो सब भूल जाओगे, पहले बता रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ। ये रट्टा मारने वाला चीज़ हिस्ट्री के साथ नहीं चलेगा,
ठीक है। so, बहुत लंबा लंबा है इस पे डेट, ठीक है, देख सकते हो कितने ज़्यादा है चैप्टर 4 वाले, है ना। ट्रीटी नबू का हुआ था 26 फरवरी 1826 को हुआ था, है ना। तो उसके बाद बांग्ला पे इंट्रोडक्शन कब हुआ था, स्कूल कॉलेज कोर्ट्स, और कोर्ट्स असम पे, तो ये हुआ था 1837, ये इंपॉर्टेंट है 2 वाला। उसके बाद री इस्टब्लिशमेंट ऑफ असामीज इन असम, तो री इस्टब्लिशमेंट कब हुआ था असामीज असम पे, तो ये हुआ था 1873 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आते हैं इससे क्वेश्चन। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ज्ञान प्रदर्शनी सभा, ये सभा कब हुआ था हमारा फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेशन कब हुआ था इसका, ये हुआ था आपका 1857 को, राइट। देन इस्टेब्लिश्ड ऑफ असमीज लिटरेचर सोसाइटी, ये आपका कब हुआ था 1872 पर, है ना। 1 2 3 4 5 1872 को हुआ था। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असमिया भाषा यूनिटी साधनी हवा, ये कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1888 को। देन फॉर्मेशन ऑफ आसाम सत्र सम्मेलन, ये मैं बता दूँगा, ये पूरा का पूरा पढ़ लो, पूरा का पूरा पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आसाम के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 5 6 इंपॉर्टेंट है, 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है। देन ये करना है तो करो, 7 8 करो करो करो, ठीक है, मगर फिर भी टाइम नहीं है तो छोड़ सकते हो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अहोम सभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कब हुआ था आपका, अहोम सभा हुआ था आपका 19 को, कब हुआ था, हाँ 1893 को हुआ था असम सभा फॉर्मेशन। देन जोरहाट सार्वजनिक सभा कब हुआ था आपका 1884 को, याद रख लेना। फॉर्मेशन ऑफ असम एसोसिएशन कब हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 वाला, 9 11 वाला भी इंपॉर्टेंट है बहुत, ये हुआ था आपका 1903 पर। उसके बाद मर्जिंग असम एसोसिएशन विद असम प्रोफेशनल कांग्रेस कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, 1921 को हुआ था। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोले बिकम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ असम, ये एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये याद ही रखना है आपको। 13 नंबर वाला, ये कब होता है 1946 को हुआ था, है ना। उसके बाद गांधी कब आया था आसाम में, गांधी आया था आप लोगों का 1946 पे, है ना, नहीं सॉरी अगस्त 1921 पे आया था, ये याद रखना है आपको। देन लॉन्च ऑफ सिविल डिसोबेलेंस मूवमेंट बाय गांधी, अब वो सब पढ़े हो तो ये सब कर लोगे, ठीक है। ये लॉन्च ऑफ क्विट मूवमेंट, ये भी पढ़ लोगे। उसके बाद आता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कब हुआ था आपका, ये हुआ था आप लोगों का 1969 को हुआ था। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो असम के बारे में लिखा हुआ है ना, इस पर ये पढ़ लेना, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। जो असम के बारे में लिखा हुआ है, गोपीनाथ बोरदोले सभा, देन एसोसिएशन, ये सब पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देन गुवाहाटी यूनिवर्सिटी कब हुआ था आपका 26 जनवरी 1948। देन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट आसाम मेडिकल कॉलेज एट डिब्रूगढ़, 3 जनवरी नवंबर 1947 को हुआ था डिब्रूगढ़ पे फर्स्ट मेडिकल कॉलेज, है ना। एंड देन गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज कब हुआ था, मेडिकल कॉलेज हुआ था 20 दिसंबर 1960 को, है ना। तो हो गया हमारा सारों के सारे सप्तर, 5 सप्तर से इतने क्वेश्चन रहे नहीं, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ठीक से इन सबको याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो प्लीज़, बार बार बड़े पढ़ो, ऐसे एक दिन में तो आएगा नहीं, 10 दिन पढ़ो, अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए अभी मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इस पे तो है नहीं। तो ये हो गया आपका नौगांव डिस्ट्रिक्ट का, राइट। सभी हम पढ़ते हैं, कितने बज के एमसीक्यू, देखो मुझे पता है बहुत टाइम से लगे वो सब पढ़ने में, बट बहुत इंपॉर्टेंट था वो सब नहीं बताते सब क्या पढ़ना है, बस एमसीक्यू करना है, ये करना वो करना है, बट उससे तो नहीं होगा ना। एमसीक्यू क्यों पढ़ोगे तुम, सप्तर क्यों पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट होता है ना। तुम क्यों पढ़ रहे हो, कारण तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने, तुम्हें आइडिया चाहिए कैसे क्या आएगा, इसलिए बोल रहे हो वो सब डेट याद रख लो। मैं किसी और टीचर की तरह नहीं हूँ, टीचर तो हूँ नहीं, दोस्त तुम्हारा दर्द मैं समझ सकता हूँ, मेरा दर्द तुम समझ सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ कर लेना वो सब। अभी कितने बज रहे हैं, 2:10 हो गए, भाई 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 भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। स्पाइडरमैन भी ये तो ख़त्म हो जाएगा, स्पाइडरमैन भी ना। सोशल साइंस नौगांव डिस्ट्रिक्ट का प्री फाइनल का एग्ज़ाम है, मतलब बोर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, प्री फाइनल वगैरह का, तो ये देख लिया करो। और डिब्रूगढ़ का मुझे प्लीज़ सेंड कर देना। अभी चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शो द इकोनॉमिकल बेनिफिट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट में क्या बेनिफिट हुआ था। पैसों मतलब समझ लो, इकोनॉमिक मतलब पैसे वगैरह होते हैं, तो पैसों की चीज़ों में कौन सा चीज़ बेनिफिट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के लिए। तो इसको मैं आपका क्या हुआ था, आप पहले सोचो इकोनॉमिकल क्या बेनिफिट हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में, ये एमसीक्यू वगैरह मत देखो क्या हुआ था।
जो लोकल जो हमारा इंडियन प्रोडक्ट्स था उनका सेल हाई हुआ था ना। और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, और क्या हुआ था, जो इंडस्ट्री वगैरह थे इंडियन वो ग्रो होने स्टार्ट हुए थे, जो दुकान वगैरह थे वो ग्रो होने के स्टार्ट हुए थे, जो इंडियन चीज़ें थी, इंडियन चीज़ों के रिलेटेड प्रोडक्ट्स गुड्स जो भी चीज़ें थी वो स्टार्ट हुआ था इकोनॉमिकली, लोग खरीदने स्टार्ट किए थे। तो इसका कोई एमसी को हम देख लेते हैं। तो पहले दिया हुआ है बर्निंग ब्रिटिश गुड्स, ना 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 ना, ये तो नहीं हुआ था, ये इकोनॉमिकल बेनिफिट बिल्कुल नहीं है। उसके बाद प्रोमेशन, ये स्पेलिंग गलत दिया हुआ है, प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, PR होना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, एजुकेशनल, ये भी नहीं, कारण हमें अगर कुछ और चीज़ देता ना तो ये हो जाता। सो द बेनिफिट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट, ये हो जाता। उसके बाद राइटिंग वेरियस पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, ये हुआ था, ठीक है, मगर यार ये हमें पूछा नहीं गया, हमें पूछा गया इकोनॉमिकल बेनिफिट। अब इसका आंसर कौन सा होगा, डी होगा, कारण इंक्रीज इन सेल ऑफ इंडियन गुड्स, जैसे कि मैंने बोला कि इंडियन गुड्स हमारा जो बढ़ा था, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट 2 पे क्या पूछा गया था, एरियाज अंडर ईस्टर्न वेस्ट बंगाल आसाम वेड। तो एरियाज हमारे कौन से ईस्टर्न बंगाल और असम के अंदर आते हैं वो पूछा गया है। तो अगर क्वेश्चन आंसर पढ़ा है तुम लोगों ने NCERT के तो आराम से पता होगा तुम्हें कौन सा होगा, है ना, आराम से पता होगा तुम लोगों को। पहले बात याद रखो ढाका, ढाका एकदम 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ढाका ऐसे भी तुम लोग पता है बांग्लादेश पे होता है, तो वो तो पढ़ लो, कर लो ये। उसके बाद असम तो फोर्स से आएगा, असम है ना। एंड उसके बाद राजशाही, ये इंपॉर्टेंट है, और चट्टग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। सार बोले ना, सारे के सारे कौन से हमारा राजशाही ढाका बंगाल प्रोफेशन, ये तो है नहीं। बी पे है हमारा चट्टग्राम ढाका राजशाही असम, बी होगा राजशाही ढाका। ये तो ये बाकी छोड़ो, कलकत्ता वगैरह छोड़ो, कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रख लेना, ये चट्टग्राम ढाका राजशाही असम, ये आने के चांसेस बहुत है। एज ए MCQ भी आ सकता है और एज ए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ, रख लो याद। उसके बाद 3 नंबर पे एक पेंटिंग दिया हुआ है, ये आता है, ये न्यूली आने का स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट ईयर 2025 से, ये चीज़ आने का स्टार्ट हुआ था पैटर्न पे, ठीक है। आपका ड्राइंग दिया होगा, किसी का भी हो सकता है, ऐसे भी आ सकता है कि हु इज़ दिस पर्सन इन द फोटो, ऐसे भी आ सकता है, किसी भी गांधी का दे दिया, या गोपीनाथ बोडोले सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर का दे सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे। तो इस पर पूछा गया है कि ये जो तस्वीर है किसने बनाया है, इसलिए मैं बोलता हूँ ओनली NCERT मत पढ़ो, जो किताब है उसको भी पढ़ो, मगर इतना टाइम हमारे पास भी नहीं है, पहले से पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, अब क्या करेंगे भैया, आप बोलोगे। कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं ला दूँगा, तुम बस सपोर्ट करो मुझे, मैसेज करो, स्पैम कर दो, वी वांट हिस्ट्री फुल एक्सप्लेनेशन, वी वांट सोशल साइंस फुल एक्सप्लेनेशन, मैं ला के दे दूँगा। जियोग्राफी हिस्ट्री, पहले हिस्ट्री ला के दूँगा, ठीक है। सो यदि पूछा गया हु ड्रॉ द पिक्चर ऑफ, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बनाए, रविंद्रनाथ टैगोर पोएटिक थे, वो जो हमारे नेशनलिज्म का पोएट जो थे ना, वो उन सबको लिखते थे। उसके बाद सिस्टर निवेदिता भी नहीं ड्राइंग के है, ये हमारा ड्राइंग क्या है, अभी सी वाला ऑप्शन होगा हमारा, रविंद्रनाथ ठाकुर, ये होगा। एंड डी वाला में बोला गया है कृष्णा कुमार मित्र, ये भी नहीं होगा, तो डी वाला सी होगा वाला होगा, याद रख लो, है ना। उसके बाद व्हिच सॉन्ग इज मोस्टली एसोसिएटेड विद सुभाष चंद्र बोस इन द इंडियन नेशनल आर्मी। पहले एक बात याद रख लो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, उन्होंने बोला था यू विल गिव मी फ्रीडम, आई विल गिव यू माई ब्लड, या ऐसे बोला था उस वजह से उन्होंने, है ना। तो इनमें क्या बोला गया है, ए पे क्या क्या है, स्वराज इज माई ब्राइट राइट, इनकलाब जिंदाबाद, नहीं, ये दोनों नहीं है। सो लेट्स चलते हम नेक्स्ट के ऊपर। ओके 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 ओके, तो उन्होंने क्या बोला था, मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, जय हिंद बोला था। उसके बाद जो सी वाला होगा डू और दैट, महात्मा गांधी जी ने बोला था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। उसके बाद एसोसिएशन एंड रीजन, ये आपका इंग्लिश में भी आता है, इन पे भी आने लगा है आजकल। तो इनमें बोला गया है इन 1851 इन सम एरियाज ऑफ कामरूप एंड दारांग द कंडीशन वाज सच दैट अपार्ट फ्रॉम द फैमिलीज पेरेंट्स वर कंपेयर्ड टू सेल द ओन चाइल्ड फॉर हैंडफुल ऑफ गेन्स। तो बोला गया है 1851 पे आसाम कुछ जगह जैसे कि कामरूप और दारांग पे ऐसी परिस्थिति आनी पड़ेगी, अपने खुद के परिवार के बच्चों, मतलब माता पिता को अपने खुद के बच्चों को सेल करना पड़ा,
ठीक है। एंड रीजन दिया हुआ है इन दैट टाइम इन अपर असम ग्लोरिया एंड मिसल्स टुक एन एपिडेमिक फॉर्म। तो देखो दोनों ट्रू है मगर रीजन ठीक नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा होगा। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, नहीं दोनों करेक्ट है। ए इज़ फॉल्स, आर इज़, ये भी गलत है। उसके बाद सी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो जैसे कि मैंने बोला कि इसके साथ ये मिल नहीं खा रहा है मगर दोनों हुआ था, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद डी वाला बिल्कुल नहीं। से चलते हैं अभी 6 के ऊपर। उसके बाद 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो एज assertion एंड रीजन। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट्स एंड सोचता है वही सेम चीज़। लाला लाजपत राय डाइड ड्यूरिंग अगेंस्ट इट्स कमीशन जो कि फुल्ली करेक्ट है। उसके बाद द कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट वाज दैट ब्रिटिश डिड नॉट इंक्लूड ए सिंगल इंडियन रिप्रेजेंटेटिव इन द सिमोन कमीशन, जो कि बिल्कुल सही था। ठीक है, तो दोनों चीज़ सही है और रीजन भी सही दिया हुआ है। तो इसका आंसर कौन सा होगा देख लेते हैं। ए पे दिया हुआ है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। उसके बाद बी पे दिया हुआ है ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। उसके बाद बोट सी पे दिया हुआ है बोट ए एंड आर ट्रू। उसके बाद आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी बिल्कुल गलत। उसके बाद डी पे दिया गया है ए बोट ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो कि डी वाला करेक्ट होगा। देख लो मैंने वैसे भी ये टिक करके देख के रखा है, तो आप लोग चिंता मत करो, है ना। उसके बाद ऑब्जर्व द फॉलोइंग डाटा एंड चूज द करेक्ट आंसर, ये सब आता है। ठीक है, न्यू पैटर्न पे। तो कृष्णकांत मित्र रोड्डा, क्या लिखा है, कृष्णकांत मित्र रोड्डा पलासिर प्रायचित्र। ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है, उन्होंने नहीं लिखा था। उसके बाद गिरीश घोष रोड्डा सिराज उद्दौला, राइट। देन स्वर्मा कुमारी देवी रोड्डा मीर कसीम, ये बिल्कुल गलत है। अमित लाल बासु रोड्डा प्ले शाबाश बेंगली। सो हमारे इधर 2 करेक्ट है, 2 and 4। एंड इनमें ऑप्शन कौन सा है, ए बी सी डी, तो ये वाला होगा आपका डी वाला होगा, है ना। चलिए अभी चलते हैं 8 की तरफ। इसमें दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो इनमें से कौन सा हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं हुआ था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे। सो पहले दिया हुआ है बॉयकॉट लेजिस्लेटर्स। उसके बाद बी में रिमूव फॉर अनटचेबिलिटी, है ना। उसके बाद प्रमोशन ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रिवाइवल ऑफ हैंड स्पिनिंग एंड वेविंग। तो इसमें देखो ये सारे के सारे आपका हो जाते हैं, मगर इसमें क्या बोला गया है, नॉट ए पॉजिटिव, जो पॉजिटिव नहीं था। तो इसमें से कौन सा होगा आपका बॉयकॉट ऑफ लेजिस्लेटर्स, है ना। तो ये आपका ए वाला होगा, याद रख लो। ये ऐसे तुम एक काम करो, कॉपी लो, जो प्रश्न है ना उसके आंसर लिख के जाओ और उसको पढ़ो, समझो, रट्टा मारो। बस लंबे क्वेश्चन को रट्टा नहीं मारना, इन सबको रट्टा मार लो, है ना। देन हमारा ये दिया हुआ है, ये आपका ज्योग्राफी की तरफ से आया है। फाइंड द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल इन द ब्लॉक्स इन द ऑफ द फिगर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन। उसके बाद 3 ऐसे डब्बे दिए हुए हैं, तो इसमें क्या लिखा गया है, रीन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स अल्टरनेटिव रिसोर्स, नहीं बिल्कुल नहीं। देन इंडिविजुअल रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, ये भी नहीं। बायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक रिसोर्स, है ना। तो देखो बॉक्स में जब आए जो दिया गया है हमें उसके अकॉर्डिंग करना है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होंगे हमारा, है ना। उसके बाद डी पे देगा नेचुरल रिसोर्स, मैनमेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट है हमारा, है ना। कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना यार, बता दूँगा, ठीक है। वैसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता हूँ, मैं बता दूँगा। 10 वाला दिया गया है, 10 वाला पे एक पिक्चर दिया गया है। अगेन एज आई सेड बिफोर कि हमें पिक्चर देखने को मिलेंगे, इस बार बहुत सारे पिक्चर देखने को मिलेंगे। तो इन व्हिच करेंसी नोट ऑफ इंडिया द पिक्चर ऑफ द आर्किटेक्चर संसी सुट्पा इज सीन, इन 500 नोट नो, इन 200 नोट नो, इन 100 रुपी नोट नो, इन 50 रुपी नोट यस। तो इसमें होगा आपका डी वाला, इन 50 रुपी नोट।
उसके बाद 11 पे पूछा गया है मनीराम दीवान एंड पियाली परवा वेर हैंग टिल डेट ऑन। ये आपको याद रख लेना है, आपने क्वेश्चन से पढ़ा तो आपको पता होगा, है ना, क्वेश्चन से पढ़ा तो एकदम पता होगा तुम लोग को। के 26 का मतलब कब हुआ था, है ना, ये पूछा गया है। तो 26 फरवरी ऑफ 1958 को हुआ था, है ना, ये याद ही रख लो। ये बाकी MCQ को देखने की ज़रूरत नहीं है, याद रख लो प्लीज़। पढ़ो पढ़ो, मैं जैसे बोल रहा हूँ NCERT के क्वेश्चन से पढ़ लोगे तो ये सब कर पाओगे इसलिए, है ना। तो पढ़ो, हिस्ट्री के कोई अलग एक्स्ट्रा नहीं देंगे। जियोग्राफी और पॉलिटिकल का मे भी आ सकता है, मगर हिस्ट्री का कुछ अलग नहीं देंगे। मे भी बहुत ही मतलब हार्डली कुछ थोड़ा सा अलग करके क्वेश्चन तुम्हें पूछा जाएगा, तो वो तुम्हें करना आना चाहिए, इसलिए बोल रहा हूँ ये सब भी प्रैक्टिस करो, साथ में NCERT भी पढ़ो। रट्टा मारने वाला चीज़ नहीं है, अब छोटे छोटे क्वेश्चन से कर सकते हो, है ना, मगर डेट वगैरह रट्टा मारना समझ लेना। Then assertion, the partition of India in 1947. एक मिनट, अबे भाई, सॉरी थोड़ा सा ब्लर हो गया, कोई बात नहीं, मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगा, PDF को देखते तुम समझ जाओगे, है ना। Then the partition of India in 1947 disputed communal between the northeastern region and the rest of India। उसके बाद वही assertion और region वाला क्वेश्चन सर है। The rail lines and rivers transportation between West Bengal and Assam ran through East Pakistan after the partition। तो पार्टीशन के बाद जो हमारा रेलवे लाइन और रिवर का जो ट्रांसपोर्टेशन था वो वेस्ट बंगाल और आसाम के बीच से जाता था, जो कि बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका A is true but R is false। नो बी पे लिखा है A is false but R is true, बिल्कुल नहीं। उसके बाद C में दिया हुआ है A and R are both true and R is not correct, ये करेक्ट होगा, नहीं सॉरी C वाला नहीं होगा, इसमें नॉट करेक्ट होगा, मैंने गलती से वो पढ़ लिया। उसके बाद D में दिया हुआ है both A and R true but and R is the correct explanation of A। D वाला करेक्ट होगा। Then 13 में दिया गया है when the Jayanti kingdom went into the hands of British from the Jayanti king Rajendra Singh। तो कब हमारा जयंती किंगडम ब्रिटिश के हाथों पे चला गया था जयंती किंग राजेंद्र सिंह से, ठीक है। तो ब्रिटिश तो जो हमारा जो जयंती किंगडम था वो ब्रिटिश के हाथ में कब गया था, जो हमारा जो राजा था मेन जयंती किंग राजेंद्र सिंह, उनके हाथ से कब गया था ब्रिटिश तक उनका किंगडम। तो इसमें कौन सा होगा 1820, 1825, 1830, 1835। इसका आंसर ऑब्वियसली आपका डी होगा 1935, राइट। देन आपका पूछा गया है व्हिच ब्रिटिश फाइटर हेल्प्ड इन द इंफॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1905। लॉर्ड कर्जन बिल्कुल नहीं, लॉर्ड कर्जन तो किसी और ही दुनिया में थे, उनको तो बस इंडिया सॉरी बंगाल को पार्टीशन करना था, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। लॉर्ड मिंटो होगा, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ है ही नहीं। लॉर्ड मिंटो याद रखना है मुस्लिम लीग पे फॉर्मेशन के लिए। 15 पे बोला गया है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रिनिटी ऑफ जोनागी हेड्स। लक्ष्मीनाथ बेसबुरा एकदम याद रखना, बाकी सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं। लक्ष्मीनाथ बेसबुरा के नाम सबको पता है, मुझे पता है, हर एक असम इसको पता है, तो डायरेक्ट इसमें अंडा धोने से टिक कर देना, दैट्स इट। What is the agricultural style of stone temples between the विद्यान माउंट एंड कृष्णा रिवर? तो कौन सा है, नागर, द्रविड़, बेसाड़ा, परसी, ये होगा बेसाड़ा। तो एग्रीकल्चरल स्टाइल कैसा था, मतलब जो स्टोन थे, स्टोन मतलब समझ रहे हो ना, पत्थर का स्टाइल कैसा था, विद्या मंदिर के बीच में और कृष्णा रिवर पे क्या बोला जाता है, उनको बेसाड़ा बोला जाता है, एग्रीकल्चर स्टाइल को फेसारा बोला जाता है। उसके बाद द फेस्टिवल ऑफ नागा इज़ हॉर्नबिल। हॉर्नबिल बताया तुम लोग, बहुत बड़ा से होता है नागालैंड पे, सबको पता है असमीज वालों को, रिसेंटली गया है वो, तो आपका होगा हॉर्नबिल, राइट, याद रखना। ये आपका आया है हिस्ट्री चैप्टर 5 से, चैप्टर 5 से आया होगा ना, चैप्टर 5 से आया है 100%। उसके बाद मैथ्स द फॉलोइंग, ठीक है, मैथ्स द फॉलोइंग करना है, ये आप खुद कर लेना प्लीज़ यार, खुद कर लेना, ये देख लेना कैसे क्या करना है। ऐसे ऑप्शन तो दिया हुआ है, खुद क्या कर लोगे तुम लोग, हाँ क्या खुद कर लोगे तुम, नहीं एक साथ दिया नहीं है ना, बार बार ऐसे कैसे करना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग देख लेना। अच्छा नहीं दिया हुआ है क्या, ओके। सो इधर बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर
पिक्टोरियल बुक्स, अब पिक्टोरियल बुक्स क्या होता है मैं बता रहा था। जो जो बुक्स होते हैं उन पे जो पिक्चर वगैरह होते हैं, जो ओनली ड्राइंग्स वगैरह होते हैं उनको पिक्टोरियल बुक्स बोला जाता है। सो इधर ऑप्शन दिया गया है ABCD, तो इनमें से ऑप्शन दिया गया है कौन सा करेक्ट होगा। सो ए पे दिया गया है कुमारहरण, बी पे दिया गया है दंडी क्या है दंडी मठन, उसके बाद सी पे दिया गया है सना शंखा सूरबाड, उसके बाद राम विजय। तो ये और ये होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी वाला, तो सी वाला होगा, है ना। 20 वाले पे चलते हैं। 20 वाले पे क्या बोला गया है, इन अहोम पीरियड द ऑफिसर हु सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स हाउस वाज नॉन एज सारुंगांग फुकॉन। क्या है, सांगरुंग फुकॉन। ये होगा आपका ए वाला। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ किताब लो, मतलब आई मीन कॉपी लो, उस पर जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखते जाओ। और ऐसे भी मैं एक दिन आप लोगों के लिए क्या करूँगा, पूरा का पूरा समराइज़ करके लाऊंगा, क्वेश्चंस भी रहेंगे उन पर इंक्लूड, और नोट्स करके भी रहेंगे, एकदम ऐसे करके रहूँगा पॉइंट्स करके, जैसे तुम लोग को याद रहेगा, है ना। देन पूछा गया इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय अप्लाइंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो कौन सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी अप्लाई हुआ था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर का कौन सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था इसमें, तो इसमें हुआ था आपका ग्रीन रिवोल्यूशन याद रखना, ग्रीन रिवोल्यूशन। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेजिस्टेंसेस। तो कौन टोलोडे कौन टू प्रोटी रूट हॉक, ये बोला गया है। ये भी देखा है अंडरग्राउंड कॉयल, ये बिल्कुल नहीं। फ्लडेड अफेक्टेड एरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखना। आसाम में क्या होता है, फ्लड होता है ना, फ्लड। तो ये डी बी होगा, सी वाला बिल्कुल नहीं, डी वाला बिल्कुल नहीं, अंडर वाटर तो बिल्कुल नहीं, स्टॉक रिसर्च तो बिल्कुल नहीं। तो हिस्ट्री में बोला गया है क्या, द मीटिंग कॉन्सर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ डिजर्टिफिकेशन हेल्ड इन 1977 अंडर द क्या है पेट्रोनेस ऑफ यूनाइटेड नेशंस वाज हेल्ड एट नाइरोबी। याद रखना आपको, ब्राज़ील छोड़ो, ब्राज़ील पैनल के लिए होता है, आई मीन सॉरी फ्री फायर की बात करके चला गया मैं, सॉरी बी पे चलना है आपको, बी नाइरोबी। और देखो बेटा पढ़ो ठीक से पढ़ो, मैं तुम्हारे सब कुछ लेके आऊँगा, और जब एग्ज़ाम ख़त्म होगा उस दिन मैं तुम्हारे साथ बैठूँगा, मेरे पीसी में आऊँगा, फ्री फायर डाउनलोड करूँगा, तुम्हारे साथ खेलूँगा टीम कोड वगैरह के साथ, पैनल यूज़ करके तुम्हें फ्री में पैनल भी सप्लाई करूँगा। बस पढ़ लो इतना दिन, अच्छे मार्क्स आए तो बढ़िया है यार। पैनल खरीदो, जो खरीदो तुम्हें पैनल दिला देंगे, मैं खुद दिला दूँगा तुम्हें पैनल एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद 24 पे देखा है एनहांस द फॉलोइंग एज द इस्टेब्लिशमेंट यार्ड। ओल्ड टू न्यू हमें ये इस्टेब्लिश करना है, ये ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैंने लिखा तो था कहीं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुवाहाटी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये तो बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बी पे देखा है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुवाहाटी बैंक, ये तो बिल्कुल नहीं है, हमें ओल्ड से न्यू लिखना है ना। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गुवाहाटी बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बिल्कुल नहीं। बैंक ऑफ हिंदुस्तान, गुवाहाटी बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, ये एकदम से करेक्ट है, टी वाला करेक्ट है ना। उसके बाद मैच द फॉलोइंग अगेन, हॉट्रिया कौन सा होगा आपका, आसाम, भारतनाट्यम, कथकली शायद से मुझे लग रहा है गाइस कि ये होगा आपका केरला पे, और बी वाला लग रहा है मुझे नॉर्थ इंडिया पे। सत्रिया तो ऑफ कोर्स असम पे होगा, देख लेना आप लोग, ठीक है तो बढ़िया है। हाँ डी, A4 B3 भारतनाट्यम, ओके गलत था मैं, सॉरी, अब देख लेना ठीक है। और तमिलनाडु वगैरह भी है, मैंने देखा नहीं था, देख लो भाई तुम लोग अपने मर्जी से, मैं बहुत थक गया इसलिए बोल रहा हूँ। देन चलते हैं अभी 26 की तरफ। ए फेमस टीवी एक्टर राहुल दीपक इज अरेस्टेड बिकॉज ऑफ टैक्स इवेशन। इन दिस केस व्हाट टाइप ऑफ मनी इज क्रिएटेड इन द इकोनॉमी, हॉट मनी, ब्लैक मनी, इजी मनी, स्टैंडर्ड मनी। तो फेमस टीवी एक्टर, ये देखो एक एक्स्ट्रा करके आया है, ए फेमस टीवी एक्टर राहुल दीपक नाम का एक बंदा था, वो अरेस्ट हुआ था टैक्स के कारण, टैक्स इवेशन के कारण, ठीक है। तो इनमें से कौन सा मनी होगा जो इसको ठीक से डिस्क्राइब करेगा। तो इन सब केसों में टैक्स वगैरह के कारण अरेस्ट होने वाला केसों में, या मतलब अरेस्ट होने वाला इलीगल टाइप का चीज़ों में हमेशा ब्लैक मनी ही आता है, तो ये होगा आपका ब्लैक मनी, ठीक है, याद रख लेना। उसके देखो मैं तुम्हें अच्छे से समझा भी दे रहा हूँ क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं, कोई और चैनल नहीं समझाता है, डायरेक्ट करते जाते हैं। उसके बाद व्हिच कॉन्टिनेंट इज स्मॉलर देन एशिया एंड ग्रेटर देन नॉर्थ अमेरिका। साउथ अमेरिका बिल्कुल नहीं, अफ्रीका बिल्कुल नहीं, यूरोप एकदम सही, ओशिनिया बिल्कुल नहीं, तो ये आपका होगा यूरोप।
उसके बाद द कॉन्टिनेंटल लैंड ब्लॉक्स ऑन द नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द टेथी सी वर्ल्ड पंगिया अंगवारा लैंड, उसके बाद गोंडवाना लैंड, पंथासाला। तो इनमें से कौन सा होगा? ए 1 2 बिल्कुल नहीं, 2 4 बिल्कुल नहीं, 2 एंड 3 बिल्कुल सही। अंगवारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये याद रखना। जैसे इन पर लैंड लैंड करके है ना, वही कॉन्टिनेंटल लैंड है। ये लैंड जिन पर लिखा है वो समझ लेना, गोंडवाना लैंड और अंगवारा लैंड जिन पर लैंड लिखा है ऑफकोर्स ये दोनों ही होंगे ना। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडेस लोकेटेड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट? ओके, सो कौन सा हाईएस्ट पीक है एंडेंस का? सो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे है, तो ये होगा आपका एकोनकागुआ। इनका नाम थोड़ा सा अलग टाइप का है इतना मुंह पे नहीं आता है, आप समझ लो, मैं आसामी से होगा ना। तो अब देख लो, कंचनजंगा तो आप लोग का उस पे आता है, एशिया पे आता है ना। कंचनजंगा से मुझे जुबिन के याद आ गया यार मूवी की, कोई बात नहीं, ये छोड़ो क्या कर सकते हैं। और एक और चीज़ देखना, इंग्लिश या आसामीज में जो जुबिन गार्ग का ऐसे देख लेना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन सर्विस सेक्टर्स इंडस्ट्री? एडिसिल इंडस्ट्री नहीं, टी इंडस्ट्री नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री एकदम सही, पेपर इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं। तो इनमें से बोला गया है कौन सा सर्विस सेक्टर पे आता है, इंडस्ट्री पे कौन सा इंक्लूड होता है इनमें से? तो टूरिस्ट इंडस्ट्री जो है सर्विस सेक्टर पे इंक्लूड होता है, सर्विस तो हमें देना पड़ेगा ना टूरिस्ट वगैरह को, तो उस पर समझ लेना ऐसे। उसके बाद व्हिच गैस एब्जॉर्ब्स द सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस? तो कौन सा, क्या कह दिया भाई रे, हाँ सही है। तो कौन सा गैस जो है आप लोगों का सोलर एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है अर्थ सरफेस से? तो ये होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, डी होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद 32 इन व्हिच कॉन्टिनेंट इज क्या इक्वाडोर लोकेटेड? ये होगा आपका नॉर्थ अमेरिका पे, है ना। उसका फुल फॉर्म SRC, ये मैंने जैसे बोला कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे लिख लोगे तो MC को जो भी आ जाए तुम आँख बंद करके भी ऐसे देख पाओगे। कौन सा वाला है, कौन सा वाला है? ओके, क्या हो गया ना। उसके बाद बोला गया है साउथ एशिया एजुकेशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, सी वाला होगा। देन इन इंडिया द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज टू बी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये होगा चीफ जस्टिस होगा, बाकी नहीं होगा। रिटायर्ड ये चीफ जस्टिस ये बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। देन मतलब पूछा गया है नेशनल ह्यूमन राइट इन इंडिया द चेयरमैन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज टू बी चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये होगा आपका। 1035 पे बोला गया है वन परमानेंट मेंबर स्टेट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल इज चाइना, जापान, नेपाल एंड इंडिया। तो एक परमानेंट मेंबर स्टेट ऑफ द सिक्योरिटी कौन सा है हमारा? चाइना पे होता है ना। ओके, फ्रॉम व्हिच ईयर द 5-year प्लान इन इंडिया हैज़ बीन स्टार्ट? तो कौन से साल से हमारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था इंडिया पे? तो वो था 1951। 37 पे पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश इन 1990 द 3 एक मिनट, हाँ गाइस इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रीन को। तो इसमें बोला गया है 37 पे अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश इन 1990 the 3 indicators of human development are life expectancy, literacy of living, literacy poverty standard of living, life expectancy, urbanization standard of living, उसके बाद urbanization, medical facility, literacy। तो ए वाला होगा, ठीक है, life expectancy, literacy and standard of living, ये वाला होगा। ओके ओके ओके, मैं ज़रा सा कॉफ़ी खा के आता हूँ, एनर्जी थोड़ा सा डाउन हो चुका है, कारण आपको पता है मैं बहुत टाइम से सिखा रहा हूँ ना। 1 बजे आए थे ना, भी हमारा बज रहे हैं 2:30 हो चुके हैं, थोड़ा सा एनर्जी मेरा डाउन हो चुका है। चलो कॉफ़ी पी लेता हूँ, कारण हिस्ट्री बहुत लंबा एक चीज़ होता है ना, वो अच्छे से समझाना पड़ता है। मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, ना कि मैं डायरेक्ट MCQ में जम के आऊँ, ऐसा नहीं है ना, बहुत स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ आप लोग को, डेट वगैरह है ना, तो इसीलिए कह रहा हूँ।
मैं भी कॉफ़ी पी के आता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ओके, वी आर बैक अगेन। ठीक है, कॉफ़ी पी लिया है, थोड़ा सा एनर्जी आ चुका है, गला भी मेरा थोड़ा सा सुकून मिल चुका है मेरे गले को अभी ठीक से। हम सारे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। तो 38 से हम स्टार्ट करते हैं। ए गवर्नमेंट पेपर इंडस्ट्री इन योर लोकेलिटी वाज हैंडेड ओवर टू ए प्राइवेट कंपनी बिकॉज ऑफ लॉसेस। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स व्हाट वुड यू नेम दिस? तो देखो, एक गवर्नमेंट का पेपर इंडस्ट्री है, उसको तुम्हारे लोकेलिटी में एक गवर्नमेंट का इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री पता है ना, जहाँ पे पेपर वगैरह प्रिंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है पेपर इंडस्ट्री पे, पेपर बनाया भी जाता है। सो वो है, ठीक है। तो उसको क्या हुआ, लॉस के कारण गवर्नमेंट जो तुम्हारा था पेपर इंडस्ट्री, उसको एक प्राइवेट इंडस्ट्री पे दिया गया है, ठीक है। तो एज ए इकोनॉमिक स्टूडेंट तुम क्या करोगे, क्या बोलोगे इसको? ग्लोबलाइजेशन? बिल्कुल नहीं, ग्लोबलाइजेशन तो कुछ अलग ही चीज़ होता है, ठीक है। वो तुम्हारे दुनिया भर से कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन रहना, बहुत सारी चीज़ें होती है, वो नहीं होगा। ये प्राइवेटाइजेशन ये होगा, प्राइवेटाइजेशन, बिकॉज दिस इज़ ए प्राइवेट वर्क, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक इंडिविजुअल कंपनी के बीच हुआ है, तो ये आपका होगा प्राइवेटाइजेशन। लिबर्टाइजेशन अलग चीज़ होता है, नेशनलाइजेशन भी अलग चीज़ होता है, तो ये आपका ये होगा प्राइवेटाइजेशन। समझ लेना, आइडिया मिल चुका है ना, एग्जाम में लिख के आना, बस आइडिया मिल चुका है तो बढ़िया चीज़ होता है। उसके बाद 39 पे बोला गया है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट लेक लोकेटेड इन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वर्ल्ड? एक मिनट, ओके। तो इधर बोला गया है दुनिया में हाई लार्जेस्ट लेक कौन सा है दुनिया में हाईएस्ट पॉइंट पे? तो इधर है टीटी काकाओ, अलग ही नाम है रे, टीटी काकाओ। उसके बाद एल्बर्ट एडवर्ड विक्टोरिया। विक्टोरिया तुम्हारा आई गेस उस पर बढ़ता है, डिजर्ट वगैरह को विक्टोरिया बोलते हैं, ऐसे सैंडी और विक्टोरिया से मुझे कुछ याद तो है। उसके बाद ये होगा आपका ये थोड़ा सा अजीब सा नाम है, नाम मुँह पे नहीं आ रहा, समझ लो ए वाला है, टीटी काओ, टीटी काओ, टीटी काकाओ, ओके। 39 का ए वाला है, बढ़िया हो गया, फिनिश। याद रख लेना ये सब चीज़ें, मैं वैसे भी तुम लोग को एक ला के दूंगा, उसको देख लेना, बढ़िया से हो जाएगा हमारा रिविजन। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। ओके, स्टेटमेंट 1, महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन 1942, ओके राइट। देन टैक्स ऑन सॉल्ट वाज द मेन cause of non-corporation. No, 2 is false. It's not fully correct, okay. सो ये तो होगा नहीं, एक मिनट, ओके ऑप्शन देख लेते हैं। ओह या 1942 में नहीं हुआ था, सॉरी 1942 में नहीं हुआ था, ये आपका 1940 में हुआ था आई गेस। ओके, तुम लोगों ने अगर वो डेट वगैरह पढ़ा है तो तुम समझ गए होंगे, मेरा थोड़ा सा भूल चुका है, एक मिनट यार। इन नॉन कॉर्पोरेशन, सॉरी, ये क्विट इंडिया मूवमेंट ही 1942 पे स्टार्ट हुआ था ना, नॉन कॉर्पोरेशन तो नहीं हुआ था, तो रॉन्ग ही होगा, फॉल्स होगा। सो इसका आंसर है डी, सी, बोथ 1 and 2 आल्स फॉल्स, ओके। उसके बाद इन हुइच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम क्वार्टर्स इज फाउंड? नौगांव, कामरूप, दरांग, नलबाड़ी। तो ये होगा आपका दरांग, दरांग डिस्ट्रिक्ट पे आपका ये क्वार्टर्स मिलता है, ठीक है। उसके बाद 42, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नीति आयोग हेल्ड? सो दिल्ली पे हुआ था, मुंबई पे हुआ था, कलकत्ता पे, जयपुर पे। तो आपको याद रखना है नीति आयोग कहाँ हुआ था, कलकत्ता पे हुआ था, सॉरी दिल्ली पे हुआ था, याद रखना है। नीति आयोग आपका हुआ था दिल्ली पे, याद रख लेना। दिल्ली आपका मेन सिटी है इंडिया का, कुछ ना है तो याद रखना कि दिल्ली आपका मेन सिटी है, नीति आयोग वगैरह वो उधर ही होगा। कारण आसाम इस तरह तो कोई नाम नहीं लग रहा, बंगाली भी नाम है नहीं नीति आयोग, हिंदी मतलब एकदम प्योर हिंदी नाम वाला ही लग रहा है ना, तो दिल्ली है, मुंबई मत करके आना। सो उसके बाद द आर्टिस्ट गॉट पद्मश्री अवार्ड फॉर द कंट्रोवर्सन इन फोक सॉन्ग। जो हमारे जो फोक क्या बोलते हैं उसको, फोक सॉन्ग होते हैं ना, तो उनको कौन सा आर्टिस्ट को जो पद्मश्री अवार्ड मिला था कंट्रीब्यूशन इन, मतलब कंट्रीब्यूशन देने के कारण, मतलब फोक सॉन्ग को कंट्रीब्यूशन देने के कारण कौन से आर्टिस्ट को मिला था? तो ये आपका है प्रतिम पांडे बरुआ, ये डी वाला होगा, ठीक है।
खगेन महंतो भी नहीं है, डॉक्टर भूपेन हजरिका भी नहीं है, रमेश्वरम पाठक भी नहीं है, ठीक है। ये आपका होगा प्रतिमा पांडे बरुआ फॉर द कंट्रीब्यूशन इन फोक सॉन्ग। बाकी अगर कुछ और पूछते ना कि कंट्रीब्यूशन ना पूछ के कुछ और पूछते तो ये मे बी ABC हो जाता, राइट। सो याद रखना, ये लिख लो, इम्पोर्टेंट है। मेन NCERT के क्वेश्चन से पढ़ो, उधर ऑलरेडी ये सब सॉल्व किया हुआ है। मैं आपके लिए लाऊंगा, मेरा भी फुल्ली क्लियर नहीं है, एक साथ क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं थोड़ा बहुत गलती हो रहा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग को आइडिया मिल चुका है, राइट। देन 44 रश्मि सेल्स हर ओन डिज़ाइन क्लोथ्स थ्रू फेसबुक आप, बढ़िया ऑनलाइन वाला चीज़ आया, ये आ सकते हैं through Facebook app to earn money. Tell in what type of occupation Rashmi is earned. Primary, secondary, tertiary, क्वांटरी, तो ये होगा आपका सेकेंडरी, ठीक है। सेकेंडरी ये बिजनेस में ये सब पड़ता है, तो सेकेंडरी होगा आपका। देन इन CBS स्टैंड्स फॉर स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको याद रख लेना, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये आपको याद रख लेना है ना, फुल फॉर्म याद रख लेना है। नाबार्ड का रखना है, SID CB का रखना है, RBI का रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रखना है ना, इन सब का रख लेना। देन आपका ये मेन जो 46 से क्वेश्चन स्टार्ट होने लग सकता है, ठीक है। 46 तुम लोगों से हो जाएगा, बढ़िया, एकदम ईजी है। 47 भी हो जाएगा, एक पिक्चर दिया है उसके बाद। तो एक काम करते हैं, आज बहुत रात हो चुकी है, कितनी बज चुका है, 3:15 हो चुका है, बहुत रात हो चुका है, मेरे पास इतना एनर्जी नहीं है यार। अभी अगर ये सब सोल्व करने का तो भाई इससे बच जाएंगे ना। तो मैंने तुम लोग का मेन डाउट जो था थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है इस क्वेश्चन पैटर्न के रिलेटेड। जब तुम लोग मुझे डिब्रूगढ़ वाला पैटर्न मतलब क्वेश्चन पेपर दोगे ना, तब हम फुल्ली एकदम एनालाइज करके तुम्हें अच्छे से समरी करके समझा देंगे, राइट। इसमें भी हमने समझा दिया है, मेन जो क्वेश्चन है और डेट वगैरह था वो दिया हुआ है ना, तो वो पढ़ लेना। वो पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट तुमने MCQ वाला पैटर्न कर दिया है। और थ्योरी पे तो आजकल ज़्यादातर वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना, मेन। सो वो तुम्हारा हो जाएगा। बाकी आपको बस हमें डिब्रूगढ़ वाला देना है और जो विश्वनाथ वाला है उसको देना है, ठीक है। अगर आपके पास है तो मुझे व्हाट्सएप पे प्लीज़ 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 मैसेज करेगा। और ये सब रट्टा मारने की कोशिश मत करना, ठीक से समझो, पढ़ो, मैंने जो जो बोला है वो समझो, है ना। और पहले तो हम डिब्रूगढ़ वाला पेपर करेंगे, जल्दी करना, ठीक है। बस हमारे पास कुछ ही दिन बाकी है, 10 दिन बाकी है, तो उसके अंदर करवा देना। और हमें साइंस वाला भी चैप्टर कंप्लीट करना है, साइंस भी रिवीजन का कंप्लीट करना है ना, और कंप्यूटर साइंस भी करना है। कारण मे बी मुझे अदर डिस्ट्रिक्ट के बारे में नहीं पता, बरपेटा में मेरे इधर 28 तारीख को कंप्यूटर साइंस का प्रैक्टिकल है, उसका भी क्वेश्चन से मेरे पास रेडी है, मैं भी वो भी दे दूँगा तुम्हें। इसलिए कह रहा हूँ जितना हो सके आप लोग भी जल्दी करो, पढ़ाई करो, स्टार्ट करो, है ना। तो ये सब ही हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, उसके बाद डिब्रूगढ़ वाला पैटर्न करेंगे, है ना। चिंता मत करो, अभी हमने अच्छे से MCQ वाला पार्ट कर लिया, है ना। हम कोई अलग यूट्यूबर्स की तरह थोड़ी ना है कि बस हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन ही ये आंसर होगा, ऐसा नहीं। हम समझाएंगे, तुम लोग समझो, मैं भी कुछ समझूंगा, है ना। मैंने भी कुछ समझ लिया बहुत सारी चीज़ें, राइट, आप लोगों के साथ। दैट्स व्हाई मैंने इस चैनल का नाम लिखा है लेट्स लर्न टुगेदर, है ना। सो विल लर्न टुगेदर, राइट, विल लर्न टुगेदर, इसलिए मैंने ये सब चैनल का नाम रखा है। हम साथ में पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा एक काम है, सब्सक्राइब करो चैनल को। सो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर जाके डिब्रूगढ़ और विश्वनाथ का क्वेश्चन पेपर मुझे दे दो, है ना। मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। जो इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन सर है उनके ऊपर एनालाइज करेंगे, समरी भी बता दूंगा। देन मैं एक और एक्स्ट्रा वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम हिस्ट्री पूरा फिनिश कर देंगे, एंड जो जियोग्राफी है वो भी फिनिश कर लेंगे। जियोग्राफी इजी है यार, हिस्ट्री से थोड़ा खुद भी पढ़ लिया करो, इसलिए कहता हूँ हिस्ट्री कर लेंगे, चिंता मत करो। तो इतना ही था आज के वीडियो में, हमने बहुत अच्छे से टॉपिक क्लियर किया, MCQ वगैरह कर लिया ऑलमोस्ट हमने, है ना। एंड जो मेन डेट वगैरह थे वो भी हमने कर लिया है। चैप्टर 1 2 3 4 1 क्या है ना, 2 क्या है, 2 क्या है चैप्टर, है ना। देन 3 क्या है और 4 क्या है। 5 से इतना कुछ डेट वगैरह है नहीं, वो आपको जो है रट्टा मार लो, वो सब सीधे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, उनको रट्टा मारो, बिहुक वगैरह का नाम रट्टा मार लो, है ना। तो रट्टा मारना काम है 4 वगैरह। बाकी ये सब ना ठीक से पढ़ो, 10 दिन अच्छे से पढ़ो, एंड 4 क्या हो एग्ज़ाम। और जो मैंने बोला था कि डिब्रूगढ़ का पेपर देना है मुझे, वो कर लेना। और
बाकी कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट करने के लिए। आपका दोस्त KR ईशान इज साइनिंग ऑफ विद द ड्रेस ऑफ स्पाइडरमैन, बिकमिंग द पीटर पार्कर टुडे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अलग वीडियो में, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।